हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक देखने से पहले आप लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th की बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस वगैरह सब आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है बस में क्या। और अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका इस्तेमाल आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है बस में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जो है नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालना सीखेंगे है बस में, ठीक है। इसमें ज़्यादा रोल नहीं है डिफरेंशिएशन का, केवल इतनी बात ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी कर्व है, दुनिया का कोई सा भी कर्व है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है इस तरीके से, मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, एंड दिस इज द टेंजेंट ऑन दिस कर्व। आप जानते हैं टेंजेंट है ना, मान लीजिए टेंजेंट इस पॉइंट पर है A, B पे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर मान लीजिए इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, जिसको हम लोग m कहते हैं या जिसको हम लोग tan थीटा कहते हैं, वो किसके इक्वल होता है, dy/dx एट A, B। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? मतलब आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है और उस पॉइंट को उसमें पुट कर देना है। किस पॉइंट किस में पुट कर देना है, dy/dx का जो आंसर आएगा उसमें, समझ बात को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। आपके पास जो भी कर्व होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो आपको dy/dx मिल जाएगा, या यूँ कह दो f' मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, f' मिल जाएगा। dy/dx मतलब क्या होता है, f'। और आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है dy/dx की, है सॉल्व में क्या। तो इसकी वैल्यू कहाँ पर निकालनी है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आपका टेंजेंट है। समझो बात को, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया क्या? अच्छा, नॉर्मल्स क्या होता है वो तो आप जानते हैं ना। टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको नॉर्मल कहते हैं, सीधी बात है ना। टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी डायरेक्ट कर्व के नॉर्मल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या सीखा अभी आपने, यही ये पूरी एक्सरसाइज में यही होने वाला है, ठीक है ना। तो करना क्या है, dy/dx करना है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है उस पॉइंट पर dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, समझो बात को, तो स्लोप मिल जाएगा। और पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन आ जाएगी। बाकी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल हमको दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमारे पास में कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू x³ माइनस x। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल टू x³ माइनस x एट x इक्वल टू 2। आई बात सुनो, क्वेश्चन क्या बोला गया था, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। केवल टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालनी है आपको, केवल उसका स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 2। मान लीजिए हमारे पास में कर्व है, यहाँ पर हमारे पास एक टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू कितनी है, 2। हमें y की वैल्यू से मतलब नहीं है, निकालना चाहें तो हम इस यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके y आ जाएगा, क्योंकि कर्व तो यही है ना, है सुन, ठीक है। बस हमें जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला गया कि ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व पर, इस पॉइंट पर है, इसका स्लोप कितना आएगा, मान लेते हैं स्लोप है, हमें m निकालना है। m कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका dy/dx कर देंगे। सो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x² माइनस 1। ये सब मैंने डिफरेंशियल में सिखाया हुआ है बात सुनो, ठीक है। तो आपको ये जो स्लोप आया है m, वो कहाँ पर निकालना है, 2 पे निकालना है। समझ में भाई, क्योंकि ये स्लोप तो इस पूरे कर्व पर कहीं पे भी हो सकता था ना, लेकिन हमें तो इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट को इसमें रख दो। तो कितना आ जाएगा बोलिए, dy/dx एट x इक्वल टू 2 पे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 माइनस 1 11। तो इस तरीके से स्लोप आ जाएगा। तो इस लाइन का, इस जो टेंजेंट है, एक तरह से है लाइन ही, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप आ गया 11। समझ में आया नहीं आया? प्योर बेसिक चीज हमारे पास है, इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता रहूंगा आप समझते रहेंगे चीजों को। चलिए साहब, मेन मुद्दा समझ में आया, किस बात पे बहस होगी आज, ठीक है साहब। ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्लोप कैसे निकालें। dy/dx पॉइंट रख दो, उस पॉइंट पे स्लोप आ जाएगी आपके टेंजेंट का, ठीक है। बाकी राम कहानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। मतलब हमारे पास मान लीजिए ये कर्व है, ये कर्व मान लेते, सपोज कर लेते, कैसे बन सकता है डायग्राम, तो है ना। आपको डायग्राम बनाना नहीं है पेपर में, ध्यान रखिएगा। ये 4x माइनस 3 है, y इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1, है ना। चलिए ये कर्व है, इस कर्व पर, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट है, ओके, एंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज गिवन व्हिच इज 2/3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द पॉइंट। हमें पॉइंट बताना है, मतलब कि बारे में क्या निकालना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसे निकालेंगे, आ जाइए भाई। पहले मान लो इसके कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास, a, b। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज a, b। हम इसका स्लोप निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे स्लोप, देखिए ध्यान से। तो हमें पता है स्लोप का मतलब क्या होता है, dy/dx। और dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में,
इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1। ओके ना, यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमारे पास रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट 4x माइनस 3, और फिर 4 का भी करना पड़ेगा। समझो बात, 4x माइनस 3 का 1 का 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास में जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया बाबू, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2/√ऑफ 4x माइनस 3। तो ये हमारा स्लोप आ गया। लेकिन हमें कहाँ पर निकालना है स्लोप, इस पॉइंट पे निकालना है, a, b पे। तो a, b पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, है ना। तो हमें तो x इक्वल टू a ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ y है ही नहीं। तो कितना आ जाएगा 2/√ऑफ 4a माइनस 3। ये मेरा स्लोप आ गया इस पॉइंट पर। लेकिन क्योंकि स्लोप 2/3 है, ये तो मैंने निकाला ना अपनी तरफ से, और यही स्लोप किसके इक्वल है 2/3 के। मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? चलिए कितना आ जाएगा 2/√ऑफ 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। ओके, आप समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा √ऑफ 4a माइनस 3, स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 इक्वल टू 4a माइनस 3। सही कर रहा हूँ ना? कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 4a, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। a की वैल्यू 3 आ गई। इस a की वैल्यू 3 अगर आपको पता है तो कुल मिला के उस देखो a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे भी तो लाई करता है ना। तो एक इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगी हमारी, b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई करता है, कर्व पे भी लाई करता है। उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो क्योंकि ये पॉइंट इस पर लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, so this is 3 minus 3 minus 1, so the value of b 4 या 12 में 3 गया 9, 9 का अंडर रूट करेंगे 3, 3 minus 1 is 2, so b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई थी 3, so इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बोलिए 3,2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, प्योर बेसिक चीजें देखिए, है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये समझ में आया, क्योंकि ये पॉइंट दोनों पे लाई करता है, ध्यान रखना। ये पॉइंट कर्व पे भी लाई करेगा और ये वाला पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई करेगा, और ये इस कर्व की ऐसा ग्राफ बनेगा। समझो बात को, कोई जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि इसका ग्राफ ऐसा बने। आपको ग्राफ केवल मैं समझाने के लिए बना, कर्व जो बना रहा हूँ केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ। आई बात समझ में क्या? आप जैसा चाहे वैसा कर्व बना सकते हैं समझने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेपर में कर्व बनाना ही नहीं है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, बाकी मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, कर्व बनाना सिखाऊंगा, उसमें बात करेंगे। समझ में आया नहीं आया? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है साहब, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चले तो हमें दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे इक्वेशन पूछी गई है ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। हमारे पास एक कर्व है y + 2/x - 3 = 0। आई बात समझ में क्या? मतलब ऐसा मान लीजिए एक कर्व है, सौरभ बात को समझने के लिए मान लेते हैं कर्व है, और इस पॉइंट देखो हमारे पास में कर्व है, तो हमें उन लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो कि इस कर्व पे टेंजेंट है और उनका स्लोप 2 है। स्लोप कितना है 2। आई बात समझ। तो ये हमारे पास में मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका स्लोप कितना है 2। तो ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी जिनका स्लोप 2 होगा? समझ में आ रहा है? और वो इस पे टेंजेंट होंगी। अगर वो इस कर्व पे टेंजेंट हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का स्लोप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/x - 3। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। ठीक है साहब, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए -2 तो बाहर आ जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x², तो -1/x - 3 का होल स्क्वायर। ये वाली बात समझ में, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कुल मिला के कितनी आ जाएगी आपके पास में, दिस इज 2/x - 3 का होल स्क्वायर। भाई बात समझ, ठीक है। मान लेते हैं जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकाल, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं x, y मान लेते हैं, कितना सपोज कर लेते हैं x, y। आप चाहो तो a, b सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ, ठीक है। तो इस पॉइंट अगर तुम इसके कोऑर्डिनेट x, y पे निकालोगे, क्या बोलते हैं इसके जो स्लोप अगर आप x, y पे निकालोगे तो यही आएगा, क्योंकि x की जगह x ही रखूंगा मैं। ठीक है ना? चलिए स्लोप आ गया, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए था 2 के। अरे वो भी तो टेंजेंट का स्लोप है और ये भी टेंजेंट का ही स्लोप होता है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा 2/x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। आई बात समझ में क्या? तो क्या होगा इससे, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पे कट जाएगा इस तरीके से, तो कितना आएगा x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई बात समझ में कितना हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज x², और या आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो x - 3 इक्वल टू +-1, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट होगा 2 आ जाएंगे। तो x - 3 इक्वल टू एक बार 1 करेंगे, एक बार x - 3 इक्वल टू -1 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। अगर x की वैल्यू 4 है तो y निकाल सकते हैं यहाँ पुट करके, है ना। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, -2/4 - 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अगर यहाँ -2 रखूंगा तो कितना आएगा y की वैल्यू -2/2 - 3, यानी y इक्वल टू 2 ओनली।
क्योंकि -1 हो जाएगा। तो कुल मिला के एक पॉइंट मिल गया आपको 4, -2 और एक पॉइंट आपको क्या मिल गया 2, आई बात समझ में क्या? तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, यानी यहाँ पे 2 टेंजेंट होंगी जिनका स्लोप तो 2 होगा। इनका स्लोप क्या होगा 2 होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब 2 पॉइंट ऐसे बनेंगे ना, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट कहीं और होगा, स्लोप 2 ही रहेगा उसका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन कैसे निकालेंगे बोलिए? y - y1 = m × x - of x1, y - y + 2 = m is 2 x - 4। कितना आ जाएगा हमारे पास? y + 2 = 2x - 8। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 2x - y उधर चला जाएगा, दिस इज -10 = 0। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन तो ये आ गई, एक पॉइंट पर तो टेंजेंट की इक्वेशन ही आएगी। दूसरे पॉइंट पे इस पे निकालिए तो कितना आएगा? y - y1 = m × x - x1। सब कुछ 2 था यहाँ पे। सो y - 2 = कितना हो जाएगा? 2x - 4। दिस इज 2x - y, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो -2 = 0। समझ में आया नहीं आएगा? तो 2 टेंजेंट हमारे पास बनेगी। पहले हमारे पास टेंजेंट क्या बनेगी? एक तो हमारे पास बनेगी ये वाली, अपन कह सकते हैं इसको, यहाँ से इन्होंने निकाला हुआ है y - 2x। y देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से जो है y इधर चला जाएगा, तो y = हमारे पास में आ जाएगा y - 2x + 2 = 0। बिल्कुल सही है, आई बात समझ में? ठीक है साहब, इसी प्रकार से उसमें थोड़ा आंसर वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, y - 2x + 2 = 0। एक ही बात तो है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना पूरी इक्वेशन को, क्या दिक्कत है? ऐसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बोलो? कितना आ जाएगा? y - 2x + 10 = 0। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन ये आएगी और एक इक्वेशन ये आएगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है साहब, थैंक यू। ओके, तो अब हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 हमारा हो गया था, आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया था हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमारे पास में एक कर्व है x² / 4 प्लस ऑफ y² / 25 = 1। ये एक इलिप्स है। ठीक है, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब हमें पॉइंट्स बताने हैं इस कर्व पर, वो पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो एक बार x एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए और एक बार y एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, सो इसका जो हमारे पास डायग्राम बनेगा एलिप्स का, इस तरीके से अपन कह सकते हैं, मान लीजिए एलिप्स है, समझने के लिए। ठीक है, ओके। एंड तो ऑब्वियस है, अगर आपको एलिप्स का डायग्राम नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं इसलिए डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बना के नहीं समझा रहा हूँ। आप सिंपल एक कर्व बना लीजिए। ठीक है ना, कर्व बोला है ना, नाम तो नहीं बोला कुछ भी। चलिए सिंपल एक कर्व है। ठीक है ना, इस कर्व पर मान लीजिए एक पॉइंट है, इस तरीके का एक पॉइंट है, इस पे हम टेंजेंट निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये टेंजेंट एक बार x एक्सिस के पैरेलल है और एक बार y एक्सिस के पैरेलल है। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे जहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट हो वो x और y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, वो पॉइंट्स हमें कर्व पर मिलेंगे। चलिए, तो मान लीजिए वो पॉइंट है x, y, है ना। अपने आप x और y की वैल्यू से पता चल जाएगा क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है ना, अब आप बोलेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई, हमें पता है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलिए साहब, तो पहले इसका dy/dx निकाल लेते, कितना आएगा? तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस इज 2x/4 हो जाएगा प्लस ऑफ 2y/25 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर? dy/dx इज इक्वल टू 0। ओके, ना इसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2y/25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? माइनस दिस इज x/2 हो जाएगा। ठीक है ना साहब, इसको यहाँ से देखिए तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 25/4 इंटू x/y से कर रहा हूँ ना ये। तो ये मेरे पास में स्लोप आ गया। अब फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इफ दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इफ द गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो क्या होना चाहिए? स्लोप मस्ट बी 0, स्लोप 0 होना चाहिए। लेकिन सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट x एक्सिस से पैरेलल है, अगर टेंजेंट क्या है? x एक्सिस से पैरेलल है, तो क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर स्लोप मस्ट बी 0। तो स्लोप हमारे हिसाब से ये है। अच्छा, अब आप बोलोगे इस पॉइंट पे रख के देखिए बात है, आप इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो x, y लिखेंगे यहाँ पे, है ना, एट x से y। तो जहाँ पर x है वहाँ x रखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पे y रख देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप चाहें तो a, b ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से भी हो जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो स्लोप 0 है तो उसको हम 0 कर देंगे, तो माइनस का 25/4 इंटू x/y किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। चलिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई जब आप इसके करेंगे तो सीधा 0 हो जाएगा। ये तो गया 0, कितना बचेगा यहाँ पे? x = 0। तो कुल मिला के x कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। अगर x 0 है, अगर x क्या है? 0 है, तो वो मैं यहाँ रख दूंगा तो y मिल जाएगा मुझे, क्योंकि ये जो पॉइंट आपको मिला है यहाँ पे x 0 है, ये पॉइंट दोनों पे लाई करता है।
कर्व पर भी और टेंजेंट पे भी। तो हम कर्व पे लाइक टेंजेंट तो हमें पता नहीं क्या है, तो पॉइंट को किस पर लाई कराएंगे, कर्व। x इक्वल टू 0 यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुल मिला के जो पॉइंट आपके पास है वो क्या आ जाएगा, 0,5 एंड 0,-5। यानी अगर आप इस कर्व पर इन दोनों पॉइंट्स पर कहीं पर भी इन दोनों पॉइंट्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। आई बात समझ में? चलिए ऐसी करते हैं, वाई एक्सिस के लिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन स्लोप मस्ट बी इक्वल टू 1/0 इनफाइनाइट, ऑब्वियस है। नाउ सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये 0 होना चाहिए, तो -25/4 इंटू एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 1/0। आई बात आप समझ सकते हैं क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा भाई साहब 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 4y, है ना, ऐसा मान लो कैलकुलेशन के लिए 4y, 4 भी 0 में चला जाएगा तो बचेगा y इक्वल टू 0। अगर y 0 है, समझो बात को, y 0 है तो x यहाँ से निकाल देंगे, समझो बात को, x कितना आएगा, x² इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी x इक्वल टू +-2, तो मिला के पॉइंट क्या मिल गया 2,0 एंड -2,0, यानी ये वो पॉइंट्स है जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगी बाबू, x एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों के समझ में आ गए? चलिए ये हमारे आंसर्स हैं 0,5, 0,-5, 2,0, -2,0, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी प्रकार की। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, वैसे तो आप डायग्राम आपको बनाना ही नहीं है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास में एलिप्स है, ये y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, सॉरी ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओके ना। आप जानते हैं ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना होगा, 0,5 होगा, ये क्या होगा हमारे पास में 0,-5 होगा, याद है ना आपको ये वाली बात, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये स्क्वायर की वैल्यू 25 है ना, ठीक है, ये 0,0 होगा, ये पॉइंट हमारे पास कितना होगा -2,0, और ये क्या होगा हमारे पास में +2,0। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो भी y एक्सिस के पैरेलल है ना, वही पॉइंट्स। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो x एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो x एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉइंट्स आ गए। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आपको डायग्राम नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप करने की कोशिश कीजिए, 4-5 बार करेंगे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास भैया एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 17 था ये, एग्जाम्पल नंबर 18 करेंगे इसके बाद, है ना। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर जो 18 दिया गया है वो ये दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? y इज इक्वल टू x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। आई बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि इस कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर वेयर इट कट्स द x एक्सिस, जहां पर ये कर्व किसको कट करता है, x एक्सिस को। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई भी ये इधर देखिए, ये हमारे पास में x है, दिस इज y है, कर्व कैसे बना लो, ठीक है ना, मान लो ये कर्व है, मान लेते हैं इसका ये कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये वो जगह है जहां पर ये कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसने बोला भी कट द x एक्सिस, ना रहा नहीं आ रहा है। तो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस तरीके से समझने के लिए बना रहा हूँ डायग्राम, रफली डायग्राम है, प्योर रफ, ओके। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो कर्व है ये x एक्सिस को कट करता है और इसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट निकालनी है। आई बात समझ में? ठीक है साहब। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, अब समझ में आया पूरा क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर वेयर इट कट्स द x एक्सिस, जहां उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालो जहां पर, जिस पॉइंट पर ये कर्व एक्सिस कट करता है। तो ऑब्वियसली मुझे इसका y कोऑर्डिनेट पता है, 0 है, मुझे पता है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है इस पॉइंट का। क्यों? क्योंकि अगर कर्व x एक्सिस को कट कर रहा होगा तो उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो मैं यहाँ रख दूंगा तो x मिल जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू x-7 अपॉन ये x-2 इंटू x-3। मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा, x-7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो कुल मिला के पॉइंट कितना आ गया, 7,0। ये वो पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है, आपको पॉइंट पता है, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या पता करना पड़ेगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx निकालो, इस पॉइंट को उसमें रख दो क्योंकि उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालते हो, dy/dx निकालना है, इसको आप पाना चाहिए। ठीक है साहब, आइए इसको थोड़ा तमीज से लिख देता हूँ ताकि जल्दी आ जाए। x-7 कितना बन जाएगा, x² माइनस ऑफ दिस इज -5x + 6, सही है? चल ना भाई,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एडजेक्टिव रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दूंगा तो 1 हो जाएगा माइनस, तो ऊपर वाला एडजेक्टिव रहेगा नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर दूंगा कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। ये वाली बात समझ में आ रही है? नाउ दिस इज व्हाट dy बाई डी एक्स है ना, ये मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, सबको आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिस इज व्हाट। नाउ ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ जाएगा भाई 2x स्क्वायर, इसकी इससे करोगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, इसकी इससे करोगे तो माइनस का 14x आ जाएगा, सही कर रहा हूँ ना, प्लस 7 5 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ यहाँ आपको मैं इसका स्क्वायर ऐसे छोड़ देता हूँ फिलहाल, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है ना मैं तो x की यहाँ पे, समझ में आया नहीं आया? ठीक है साहब, तो dy बाई डी एक्स, और इसको अगर हम सॉल्व करें देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, तो कितना बचेगा माइनस x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस का 5x, ये माइनस का 5x तो कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस का 14x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 14x एंड दिस इज 6, दिस इज माइनस 35, माइनस 35 प्लस 6 कितना बचेगा माइनस का 29, सही कर रहा हूँ ना भाई, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। हमें स्लोप कहाँ पे निकालना है, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को इसमें रख देंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स वेयर एट x अपन कह सकते हैं 7,0। ओके चलिए, तो पॉइंट आप इसमें रख दीजिए अब, क्योंकि यहाँ पे x ही पुट कर पाओगे, y तो है नहीं, तो x पुट कर दो, जहाँ जहाँ x से वहाँ 7 रखो, कितना हो जाएगा ये माइनस का 49 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 49 माइनस ऑफ 7 5 35 प्लस 6 और इस पूरे का होल स्क्वायर। आई बात सुनो, ठीक है साहब, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स एट 7,0 जो कि हमारे लिए स्लोप का काम करेगा। इसको सॉल्व करिए, अगर आप इसको ध्यान दें तो हमारे पास कितना है, देखिए मेरा माइनस का 49 माइनस का 29 कितना 9 18 8 1 4 2 6 और 1 7 माइनस का 78 हो गया। ओके, और ये कितना आ रहा है 14 इंटू 7 कितना होता है 14 7 जा 7 चौका 28 2 आ जाएगा यहाँ पे 7 कम 7 2 98 होता है, तो इसमें करेंगे प्लस 98, तो हमारे पास कितना बचेगा भाई 0 2 प्लस का 20 बचेगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा प्लस का 20, नीचे देखिए ध्यान दीजिएगा नीचे कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास कितना हो जाएगा 49 माइनस 35, अगर 49 में 35 माइनस करेंगे तो 9 5 4 4 3 14 हो जाएगा, उसमें 6 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला के आंसर कितना आएगा 1/20। आई बात सॉल्व में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो हमारे पास स्लोप कितना आ गया 1/20 आ गया। आपको स्लोप पता चल गया इस पॉइंट पे, टेंजेंट का समझ में आ रहा नहीं आ रहा, स्लोप पता है पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1, so this is y minus 0 equal to m is 1/20 into x minus of 7, so this is what 20y is equal to x minus of 7, so this is what x minus 20y minus 7 equal to 0। समझ में आ रहा है क्या आपको? इस तरीके से बाबू हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, so the answer is x minus 20y minus 7 equal to 0, सही है ना। इसमें हालांकि थोड़ा वैसे लिखा हुआ है, उन्होंने y वाला पहले लिख देते हैं, तो कितना हो गया 20y प्लस का हो जाएगा और 7x माइनस का हो जाएगा, 7 भी प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है, एक ही बात है 20y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, सही है ना। तो ये था हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 18। ओके चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 को, ठीक है। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 19 कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 19 जो हमको यहाँ पे दिया गया है वो देखिए ध्यान से क्या है। एग्जाम्पल नंबर 19 हमको कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना। ओके एंड टू द कर्व x की पावर 2/3, यहाँ पे दिया गया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू आपको दे रखा है 2। ये हमारे पास एक कर्व है और बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना। मतलब टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है एट पॉइंट 1,1, एक पॉइंट है 1,1, तो मान लो ये कोई कर्व है, ओके ये पॉइंट है 1,1, इस पॉइंट को तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल पास उसी पॉइंट से ही होगा बट परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट की, जो भी इसका स्लोप होगा उल्टा करके माइनस लगा देंगे तो इसका आ जाएगा। पता है ना आपकी वाली बात, अगर आपको एक लाइन का स्लोप पता हो तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेना, ठीक है। तो पहले मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ। अच्छा dy बाई डी एक्स जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है, ध्यान रखना। तो कितना जाएगा हमारे पास dy बाई डी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो x की पावर कितनी बचेगी -1/3 बचेगी, प्लस पावर आगे आ जाएगी एक पावर कम हो जाएगी, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ उसका, पावर आगे आगे कम होगी से कर रहा हूँ ना ये, इंटू कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, उठा के उधर भेज देते हैं दोनों बात को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3 y की पावर -1/3 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2/3 x की पावर -1/3, ये इससे कट जाएगा 2/3 से, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर -1/3 और ये वाला माइनस, सही है। इसको उल्टा कर देता हूँ, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नीचे आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएंगे फिर, है ना। और ये माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y/x की होल पावर 1/3 और ये रहा माइनस। ये हमारा आ गया स्लोप किसका टेंजेंट का, लेकिन हमें तो 1,1 पे निकालना है स्लोप, तो x की जगह y की जगह 1 रख देंगे, तो स्लोप एट 1,1 यहाँ रख देंगे 1,1।
ओके। तो माइनस 1/1 इसकी पावर 1/3, तो 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही आता है, माइनस बाहर से आ गया। तो किसका स्लोप आ गया है? टेंजेंट का। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट में क्या आएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m इज -1 x माइनस ऑफ x1, y1 तो ये है ना x1 y1, तो दिस इज व्हाट y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 1, कितना हो जाएगा? x प्लस y, और इसको उठा के जल्दी क्या हो जाएगा? तो -2 इक्वल टू 0। समझ में आया नहीं आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दिस इज व्हाट y प्लस x, ये हमारे पास में आ जाएगा -2। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल की कैसे निकालोगे? नॉर्मल में पॉइंट तो वही रहेगा, स्लोप इसका उल्टा +1 हो जाएगा। तो कितना? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पता है ना आपको स्लोप की कंडीशन क्या होती है? m1 m2 इक्वल टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन अप्लाई करो, स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? y माइनस 1 इक्वल टू, इस स्लोप की जगह क्या रख देंगे? 1 इंटू x माइनस 1, कितना हो जाएगा? y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, -1 से -1 कट गया तो x इक्वल टू y, और यू कैन से x माइनस y इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास में आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 0 या x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक ही बात है। ये किसकी इक्वेशन आ गई? नॉर्मल की। और ये किसकी इक्वेशन आ गई? टेंजेंट की। और नॉर्मल की इक्वेशन समझ में आई कैसे होती है? टेंजेंट की पास वहीं से होता है नॉर्मल, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पॉइंट पर नॉर्मल होता है, बट स्लोप आपको पता होना चाहिए, इस कंडीशन से निकाला जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए ये हमारे पास प्योर बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। रफ कर दो इसको। चलिए तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू, आपको दिया गया है x इक्वल टू a sin क्यूब t, आई वाज सॉल्व क्या, और y इक्वल टू आपको दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है b cos क्यूब t। ये एक फंक्शन है जो कि एक अपन सॉरी ये हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है ये? पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। देखो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं t का इस्तेमाल हुआ है ना, हम लोगों ने डिफरेंशियल में पढ़ा हुआ है पैरामीटर्स के बारे में, और उनका डिफरेंशियल भी करना सीखा हुआ है। x इक्वल टू a sin क्यूब t है और y इक्वल टू b cos क्यूब t है। तो बोला गया है एट आपको जो इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, वो तब निकालनी है जब t की वैल्यू π/2 है। आपको टेंजेंट की इक्वेशन कब निकालनी है? जब t की वैल्यू कितनी है? π/2। ओके नाउ मान लीजिए कर्व है ना, एक कर्व है। मैं चाहूँ तो यहाँ से t को एलिमिनेट करके x और y में रिलेशन बना सकता हूँ, बहुत ही टिपिकल सा बनेगा, लेकिन रिलेशन जो भी बनेगा वो। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर आप समझ सकते हैं कि t की वैल्यू π/2 है। ओके नाउ सबसे पहले मैं निकालता हूँ स्लोप। अगर मुझे स्लोप निकालना तो मुझे dy/dx चाहिए। अगर मुझे dy/dx चाहिए तो dy/dx निकालने के लिए देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। dy/dt में यहाँ से निकाल दूंगा, क्या आएगा बोलो? b ऐसे रहेगा, cos क्यूब t का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, भी cos t का भी करना पड़ेगा तो माइनस का sin t। समझ में आया नहीं है आपको? ठीक है साहब। सिमिलरली वी कैन फाइंड dx/dt, क्या होगा? a ऐसे रहेगा, sin क्यूब t का क्या हो जाएगा? 3 sin स्क्वायर t, फिर sin t का भी करना पड़ेगा तो cos t। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 से 3 कट गया। ओके एक cos t से एक cos t कट जाएगा, एक इससे ये कट जाएगा, तो मिला के कितना बचेगा आपके पास में? dy/dx कितना आएगा बोलिए? माइनस का यहाँ बचेगा b और ऊपर बचेगा cos t, बचेगा नहीं बचेगा? और नीचे का बचेगा sin t, कुल मिला क्या बन जाएगा? cot t हो जाएगा। हमें कब निकालना है dy/dx? किस पॉइंट पे निकालना है? वी हैव फाइंड dy/dx एट t इक्वल टू π/2 पे निकालना है। π/2 यहाँ रख देंगे तो माइनस का b/a इंटू कॉट ऑफ π/2। आई बात समझ में? tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो cot 90 की 0 हो जाएगी। कुल मिला के हमारे पास जो स्लोप आया वो कितना आ गया? 0। अगर स्लोप 0 आता है मतलब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी इस पॉइंट पर जो लाइन टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हमें निकालना है इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है क्या करा? स्लोप तो निकाल लिया। यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ गया, तो स्लोप की जगह तो मैं 0 रख दूंगा, बट मुझे x1 y1 निकालना पड़ेगा। तो x1 y1 मुझे कहाँ पे निकालना है? जब t π/2 है तो मैं π/2 इसमें रख दूंगा तो x और y आ जाएगा उसी पॉइंट पे, क्योंकि t वेरी कर रहे हैं भाई। t बदलेगा तो पॉइंट बदलेगा, t बदलेगा तो पॉइंट बदलेगा, लेकिन हमें कहाँ पे निकालना है? जब t π/2 है, π/2 रखोगे sin 90 1 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, तो कुल मिला के x की वैल्यू तो आएगी a, और जब यहाँ रखोगे तो cos 90 0 का क्यूब करो 0 ही आएगा, तो 0 इंटू b इंटू 0, मतलब कुल मिला के आया 0। तो ये पॉइंट आ गया। तो क्या बनेगी इक्वेशन? y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ a। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज y इक्वल टू एक्स माइनस a, तो दिस कैन बी रिटन इसको उठा के ले जाओ x माइनस y माइनस a इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब, तो दिक्कत बात तो नहीं ना। देखो ये इधर चला गया ना, एक मिनट गलत हुआ क्या? 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना 0। ओह सॉरी यार, देखो यहाँ पर तो 0 था ना ये। आई बात सुनो, ठीक है साहब, ये क्या हो गया? थोड़ी जल्दीबाजी देखिए क्या होता है। y माइनस 0 इक्वल टू 0, हाँ ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या आएगा? y इक्वल टू 0। समझ में आया नहीं आएगा? ओके तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। आई बात सुनो, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत अगर यहाँ तक है तो बताइए, ठीक है। सो द आंसर इज y इक्वल टू 0। दिक्कत तो नहीं है ना?
थोड़ी जल्दीबाजी ना करें वरना आप भी गलत कर सकते हैं, ठीक है साहब। तो ये प्योर बेसिक चीज़ है। चलिए, तो ये हमारे पास में हो गया, सारे एग्जांपल्स हो गए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक्सरसाइज हमारे पास में 6.3 है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अगर हम लोग एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो हमारे पास में जो एक्सरसाइज है 6.3 उसका जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन सिंपल है, आपको एक कर्व दिया गया है, y इज इक्वल टू क्या करना है, 3x की पावर 4 माइनस 4, ऐसा कुछ ऐसा है वो, सॉरी 4x भी है साथ में, और एट x इक्वल टू 4। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। पहले dy बाई dx निकालेंगे, समझ बात को, किस पॉइंट पे निकालें, x इक्वल टू 4 पे, वो यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा स्लोप का। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा भी यही है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दे रखा आपके पास में, y इज इक्वल टू, या सेइंग दैट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पे साथ में कंडीशन होनी चाहिए कि दो नहीं हो सकता ना x, समझ सकते हो बात है ना, वो दिया हुआ साथ में उन्होंने। हमें कहाँ निकालनी है टेंजेंट की इक्वेशन, एट x इक्वल टू 10 पे निकालनी है। तो क्या करोगे, पहले dy बाई dx फाइंड करोगे और बाद में जब dy बाई dx आ जाएगा तो स्लोप कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल टू 10 रख दोगे, बात खत्म। आई बात सुनो, ठीक है साहब। और यह जब आप पुट करोगे तो आपके पास टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। आई बात सॉल्व में कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको इक्वेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, स्लोप पता चल गया। इक्वेशन निकालने के लिए x तो उस पॉइंट का जहाँ पर आप टेंजेंट निकाल रहे हो वहाँ पर आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी है, और जब x की वैल्यू पता हो तो y की कहाँ से निकालते हैं, उस वैल्यू को कर्व में रख दो। जब वैल्यू को उठा के कहाँ रखोगे, कर्व में पुट करोगे तो y भी तो आएगा उसी पॉइंट पे, आएगा नहीं आएगा, तो दो पॉइंट मिल जाएगा, कुल मिला के आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। x आपके पास 10 है और इसको यहाँ पुट कर दोगे तो y आ जाएगा, जो भी आएगा मान लो y आ गया आपके पास b, तो पॉइंट मिल गया, स्लोप यहाँ से मिल जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से आपका आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, प्योर बेसिक चीज़। देखिए ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो बताने वाली बात नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमारे पास में कर्व दिया गया y इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। ओके, एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, उसने बोला उस पॉइंट पर, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालिए, टेंजेंट का स्लोप निकालिए। कहाँ पर निकालिए, किसी भी एक कर्व है, इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप निकालिए, उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो हमें y की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको अगर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता हो, इफ हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, अगर आपको x कोऑर्डिनेट पता हो तो क्या आप टेंजेंट का स्लोप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, dy बाई dx करेंगे और क्या रख देंगे, सीधा x की 2 रखना है, क्योंकि यहाँ तो y है ही नहीं ना, आपको y रखना ही नहीं है। और अगर आपको इक्वेशन निकालने में तो फिर क्या करोगे, आपको x की वैल्यू पता है 2 है, और जब x पता हो तो y कहाँ से निकालते हैं, पुट दिस वैल्यू इनटू द कर्व, इस वैल्यू को कर्व में रख दो तो y मिलेगा वहां से, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल ही चुका है आपको, आंसर आ गया। तो कुल मिला के डिफरेंशिएशन क्या सिखा रहा है आपको, डिफरेंशिएशन ये सिखा रहा है कि अगर हम dy बाई dx करते हैं किसी भी कर्व में, दुनिया का कोई सा भी कर्व हो, अगर आप उसका dy बाई dx कर दें तो आपको स्लोप मिल जाता है टेंजेंट का, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल का नहीं, टेंजेंट का। और टेंजेंट का मिल गया तो उल्टा करके माइनस लगा दो, नॉर्मल का आ जाएगा। ओके, अच्छा अब तुम्हें स्लोप चाहिए कहाँ, वो तुम बताओगे भाई, किस पॉइंट पे चाहिए, उस पॉइंट को उसमें पुट कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिस पॉइंट पर आपको स्लोप चाहिए उस पॉइंट को उसमें रखो ना भाई, वो तो कहीं भी दे सकता है ना आपको स्लोप, पूरे कर्व पर कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन आपको जिस पॉइंट पर ड्रॉ करनी है वो पॉइंट पुट करो, उसके हिसाब से स्लोप मिलेगा आपको। अब बात समझ में आ रही है क्या, धीरे धीरे आती है, देखिए चीजें समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। अब की बार क्या करोगे, x जगह 3 रख दोगे, सिंपल है, समझ में आ रहा है क्या, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। आपके पास ये दिया गया है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, और दिया गया y इज इक्वल टू, क्या के पास दिया गया y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। आई बात सॉल्व में क्या, अरे बोला गया कि जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो। आई बात सॉल्व चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। आई बात सॉल्व में, ठीक है साहब, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला भाई ने कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का केवल स्लोप निकालना है। देखो स्लोप आ गया तो इक्वेशन तो कोई भी निकाल देगा, फिर क्या करोगे, पहले निकालोगे टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे, आपको पता है स्लोप जो होता है वो तो dy बाई dx होता है, ये ध्यान रखो। तो dy बाई dx, अब देखो यहाँ पे थीटा है तो इसको क्या लिखोगे तुम, dy बाई d थीटा, और इसको क्या लिखोगे, dx बाई d थीटा। सिंपल है यार, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करो, इसका कितना आएगा बोलो, dy बाई dx। तो ऐसी गलती हो जाती है ना, dy बाई d थीटा यहाँ से निकालोगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कितना हो जाएगा, a sin क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा करो कितना हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय इसका करो a cos क्यूब थीटा का, a ऐसे रहेगा, cos 3 आ गया, पहले पावर का होगा ना, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर cos का करोगे तो माइनस का sin थीटा हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही क्या, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन। ओके, ना इसको सॉल्व कर लो, a से कट जाएगा, a है दोनों में, a भी तो नहीं है ना, नहीं है। ओके, 3 से 3 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, कुल मिला के क्या बचेगा हमारे पास, dy बाई dx कितना आएगा बोलो, sin थीटा अपॉन
कॉस थीटा वही माइनस का, तो माइनस का टेन थीटा। अब वो कहाँ पे निकालना है वैल्यू? पाई बाई पाई बाई 4 पे थीटा रख दो यहाँ पे, तो थीटा इक्वल, जब आप पाई बाई 4 पर पुट करोगे तो dy बाई dx वेयर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4, सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज -1, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 1। उल्टा करके माइनस लगाना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, अब अगर मान लो मुझे नॉर्मल की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती तो टेंजेंट का स्लोप तो पता है, पॉइंट कैसे निकालता? इसको एक बार यहाँ रखता और इसको एक बार यहाँ रखता, यहाँ रखता तो y मिल जाता और यहाँ रखता तो x मिल जाता, क्योंकि आपको पता थीटा चेंज होने पर पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो हमें तो पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है ना। समझ में आ रहा है ना आपको? पॉइंट यहाँ से मिलेगा, इस एंगल पे निकालना है हमें। तो जब ये एंगल पुट करूंगा तो अलग पॉइंट आएगा, 60 पुट करूंगा तो अलग पॉइंट आएगा, 30 पुट करूंगा तो अलग पॉइंट आएगा। तो हमें इस वाले एंगल में पुट कर, एक्स और y पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। स्लोप है नॉर्मल का, पॉइंट यही रहेंगे जो यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि पता है सेम पॉइंट पर होते हैं दोनों चीजें। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? चलिए सर, तो ये क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 था, प्योर बेसिक है। देखिए अब आपको जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th की आती है उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, डिफरेंट वही थीटा की फॉर्मेट में दिया गया, करके देखिएगा, बनना चाहिए आपसे। फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब उसने क्या बोला? उस पॉइंट पर फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। आपके पास एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए आपके पास कर्व की इक्वेशन क्या दी गई है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 7। यहाँ के पास कर्व है। आई बात समझ में क्या? उन्होंने बोला है कि वो पॉइंट्स बताइए, फाइंड पॉइंट्स एट विच, जिस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो टेंजेंट क्या होनी चाहिए? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होनी चाहिए। ओके, तो मान लो एक कर्व है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी एंड दिस टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये क्या है? एक्स एक्सिस है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियस है इसका स्लोप भी इसके इक्वल होगा, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। अरे एक्स एक्सिस का स्लोप 0 ही तो होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि वो तो थीटा 0 नहीं हो जाएगा वहां पे। ओके, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। अब करना क्या है आपको? यहाँ से dy बाई dx निकालना है, यहाँ से dy बाई dx निकालो, मतलब इनडायरेक्टली स्लोप निकालो। मान लो ये पॉइंट क्या है? x y है, इस पॉइंट पर स्लोप निकाल रहा हूँ मैं सीधा, 0 के इक्वल रख दे। 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस 9। समझ में आ रहा है मतलब आपको पूरी बात? तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस 9। सही है? हमें कहाँ पे निकालना था? x y पे, यही आएगा। अब इसको, ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये क्या था फिर? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। है बस, दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए। तो 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस 9 मस्ट बी इक्वल टू 0। है बस, में क्या? बस इसको सॉल्व कर दो, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, सही कर रहा हूँ ना? एक्स स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 माइनस करके 2 आना चाहिए, तो 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या एक एक्स कॉमन आ जाएगा, दिस इज एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। एक बार एक्स 3 पुट करोगे तो यहाँ पे पुट करोगे तो y मिल जाएगा, मिल गया एक पॉइंट। एक बार एक्स की वैल्यू -1 पुट करोगे y मिल जाएगा, यहाँ पुट करनी ना -1, y मिलेगा नहीं मिलेगा? यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया, तो कुल मिला के 2 पॉइंट मिल गए। तो ये वो 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 100% एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन यही था, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हमारे पास देखिए जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 7 था। अब हम लोग बात करेंगे 8 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है साहब? चलिए, सो फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। आपको एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस पर पॉइंट्स निकालने हैं, पूरी बात पढ़िए पहले। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0, 4, 4। एक समझाने के लिए, मान लीजिए मैंने कर्व बनाया, ये मेरे पास कर्व है। ओके, अब बोलोगे भैया ऐसे ही बना देते हैं, समझने की बात है, डायग्राम बनाना नहीं ना आपको। कॉर्ड किसको कहते हैं? किसी भी कर्व के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो कॉर्ड बन जाएगी। जैसे सर्कल में करते थे ना बचपन में, अरे भाई ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड है, सब कॉर्ड है, ये डायमीटर है, सबसे बड़ी कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। ये टेंजेंट होती है और जो लाइन कट करके जाए वो सेकेंड होती है। पढ़ा है ना सब कुछ? तो फिर आइए सब इधर आ जाइए, है ना? इधर देखना ध्यान से। हमको बोला गया कि भैया आप उस पॉइंट को बताइए जिस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये कर ये पॉइंट है, इसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। मान लीजिए ये पॉइंट है x, y एंड दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। और ये कॉर्ड जो है वो मुझे पता है कहां से पास हो रही है, 2, 0 और 4 से। तो मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा।
फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व, हालांकि पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पढ़ा है ना अपने 11th क्लास में, पैराबोला की बनाने की जरूरत नहीं है, समझो बात को, ठीक है ना, समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो ये एक कर्व है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, इन दिस कर्व, आगे क्या बोला गया, एक कर्व है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord joining the points, this and this। अब बात समझ में आ गई क्या? Now, so we can find easily the slope of this chord, y2 minus y1, 4 minus 0 upon x2 minus x1, 4 minus 2, which is equal to 4 upon 2, which is equal to 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए साहब, कुल मिला के जो इसका स्लोप है वो इसका स्लोप भी है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के मुझे स्लोप मिल गया। अब मैं स्लोप दूसरे तरीके से निकालूंगा, उसका डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके। सो dy by dx क्या हो जाएगा बोलो, आप इसे ओपन कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यही आएगा नहीं आएगा? ओके, डिफरेंशिएट कर दो इसका, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो, है बस, अब तो ओपन कर ही दिया, कितना आएगा बोलो, 2x माइनस 4। ये स्लोप इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे रख दो x, y पे, तो यही आ जाएगा। ये आपका स्लोप है और ये भी आपका स्लोप था, दोनों आपके ही है, तो आप दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए, इक्वल टू 2। ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप, इक्वल कर दिया, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया बोलो 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो y कैसे निकालोगे, कर्व में पुट कर दो वैल्यू को, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ y इज 1। तो वो पॉइंट कौन सा है, 3,1। ये वो पॉइंट है जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 100% वो जो टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, वेरी इजी, पॉइंट पता है, पॉइंट पता है और स्लोप पता है, ये रहा पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, वेरी गुड, बड़ी जल्दी पकड़ में आ गई बात आपको, है ना? चलिए देखिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये प्योर बेसिक चीज़ है यार, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, मतंगड़ा बना देते हैं। इधर देखो ध्यान से, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज दिस। अब देखो क्या बढ़िया सवाल है, आपको क्या बोला भाई ने, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ऑफ 11x प्लस ऑफ 5, तो वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो y इक्वल टू कितना दिया गया है, एक्स क्यू माइनस ऑफ 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज दिस, तो y इज इक्वल टू x माइनस 11, आई वाज y इक्वल टू x माइनस 11। वो पॉइंट बताइए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व है, इस कर्व पर वो पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट, मान लीजिए पॉइंट x y है, टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये आ जाए, मतलब मैं टेंजेंट गिवन है, अरे भाई यहाँ से स्लोप भी तो मिल जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट 1। अरे कंपेयर करो ना, x के आगे 1 है, कुल मिला के आपको टेंजेंट का स्लोप पता है, अब तुम भी स्लोप निकाल दो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा बोलो, dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 11, आएगा नहीं आएगा? तो मैं कहाँ पे निकाला, इस पॉइंट पे यही आएगा, ये भी स्लोप है और ये भी तो स्लोप ही था 1, दोनों को इक्वल कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये पॉइंट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये वो पॉइंट है जहां पर, अब आपको पता है x पता, तो y कैसे निकालोगे, कर्व में वैल्यू रख दूंगा x की, एक बार 2 एक बार माइनस 2, x को 2 पुट करूंगा तो y मिल जाएगा मुझे, तो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ से, x को माइनस 2 पुट करूंगा तो y मिल जाएगा मुझे, तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा मुझे। समझ में आया नहीं आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो पॉइंट्स आपके आंसर आए तो आप सेटिस्फाई जरूर करा के देखें। चलो एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है? जैसे मान लो x की 2 है, अगर मैं यहाँ रखूँ कितना, जल्दी जल्दी बताना एक बार, कितना रहा, 8 माइनस 22 और प्लस 5, कितना हो रहा जरा ये हमारे पास, 8 5 13, 13 माइनस 22 है ना, इसको करना जरा कितना हो रहा है, 2 ये और साथ ही माइनस 9, तो कुल मिला के पॉइंट क्या आ गया, 2 माइनस 9, और जब मैं माइनस 2 रखूँगा तो क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखना जरा एक बार कितना आ रहा, दिस इज माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, सही कर रहा हूँ ना ये, कितना हो जाएगा, 22 और 5 कितना होगा, 27, 27 तो होगा 19, नहीं ये तो 27 हो गया ना, सॉल्व करके 19 आ गया, पॉइंट कितना आ गया, माइनस 2,19। अब ये जो 2 पॉइंट्स आपके पास आए हैं ना, 2, माइनस 9 और माइनस 2, ये दोनों इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन है और पॉइंट जो आता है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो ये अब आप बोलोगे इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तुमने फाइंड भी तो यहीं से करे हैं, सेटिस्फाई तो उसे करेंगे, लेकिन इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ही वो एक्सेप्ट होगा, भाई दोनों को राजी होना चाहिए ना, तभी तो शादी होगी। अब यहाँ देखो ध्यान से, आगे देखो तो क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ रखो उठा के, तो y की जगह रख दो -9, या x की वैल्यू रखो 2 माइनस 11, -9 आ रहा है, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई कर तो रहा है, इसको रख के देखो, x की जगह रखो -2 माइनस 11 कितना हो जाएगा, -13, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है। आई बात समझ में क्या? तो ये भी ध्यान रखना है आपको साथ साथ कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी कभी 2 वगैरह आंसर आते हैं तो चेक करके देख लेना चाहिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, समझ में आ गया आपको? तो ठीक है साहब, मैंने इस पर नोटिस इसलिए किया कि उसने पूछा था फाइंड द पॉइंट, पॉइंट्स नहीं बोला था उसने, आई बात समझ में क्या, इसलिए जो है मैंने नोटिस करके देखा और वो गलत ही निकला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर एक ही आएगा क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा टेंशन।
आप बोलोगे भैया ये पॉइंट आया कैसे होगा, देखो ये पॉइंट इस पे तो है कर्व पे कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपको ये टेंजेंट चाहिए तो इस पॉइंट पे नहीं मिलेगी, इस पे मिलेगी। फिर बात समझ में आ रही है क्या? ओके, आगे बढ़े। तो ये प्योर बेसिक चीज है, समझ में आ रहा होगा आपको मेरी बात, है ना? चलिए साहब, बाकी आप आंसर वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मेरे से जरूर पूछ लेना, है ना? चलिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। मतलब हमें वो सभी इक्वेशन निकालनी है लाइंस की जिनका स्लोप -1 है। ये मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था अभी आपको, एग्जाम्पल में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है ना? हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक कर्व है y = 1/x - 1, ये कर्व है। हमसे बोला गया कि वो सभी लाइंस के इक्वेशन बताइए जिनका स्लोप -1 हो, और वो लाइन जो है वो इसकी टेंजेंट है, स्लोप कितना हो, -1 हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इज -1 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और वो इस कर्व पर टेंजेंट। तो क्या करोगे भैया, इसका स्लोप निकाल दो dy/dx को, और एक बार उसको इसके इक्वल कर दो, तो कितना आएगा बोलो यहाँ से? अगर मैं यहाँ से dy/dx निकालूंगा तो कितना आएगा, -1/x - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? और ये स्लोप किसके इक्वल कर दोगे, -1 के इक्वल कर दोगे। अब आप बोलोगे पॉइंट पे निकालो, तो बात वही आएगी पॉइंट पे, है ना? इक्वल कर दो, सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लोगे ना यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, समझो बात को, x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू से आप y की वैल्यू निकाल दोगे, आपको पॉइंट मिल जाएगा। अरे बस जितनी पॉइंट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी लाइन की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए, अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा, माइनस दिस इज माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 = x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x - = +-1, x - 1 = 1, और एक बार क्या लेंगे, x - 1 = -1। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो x is 2 यहाँ रखोगे, सो y is equal to 1/2 - 1 यानी कि 1। तो पॉइंट क्या मिल गया आपको, 2,1। जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो पॉइंट आ जाएगा 0,-1। एक बार इस पे निकालनी है इक्वेशन, और एक बार यहाँ पे निकालनी है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अच्छा, स्लोप यही रहेगा दोनों में, पॉइंट मिल गया ना आपको? समझ में आ रहा है ना? बाकी कोई डाउट अगर हो रहा होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको? बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y = x - 3। आई बात समझ में क्या? और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया y = 1/x - 3, और हमें निकालना है कि वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। समझो बात को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, उन सभी लाइंस की इक्वेशन बताइए हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व, जो कि इस पर टेंजेंट है। तो ऑब्वियस है इसका जो स्लोप होगा वो इसके इक्वल भी होना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अगर इसका टेंजेंट का इस पे वो टेंजेंट है तो dy/dx से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ इसका। तो कितना आ जाएगा, दिस इज -1/x - 3 का होल स्क्वायर। किसके इक्वल कर दूंगा, 2 के इक्वल कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज -1/2 = x - 3 का होल स्क्वायर। सबसे बड़ी बात है, आंसर ही पॉसिबल नहीं है। आई बात सॉल्व में क्यों, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव कैसे होगा फिर? अगर मैं स्क्वायर का अंडर रूट करूंगा तो नेगेटिव नहीं होगा, तो ऐसी भैया कोई इक्वेशन नहीं बनने वाली है। समझो बात को, मतलब ऐसी कोई भी लाइंस नहीं है जिनका स्लोप 2 हो और वो इस पर टेंजेंट हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऐसी कोई लाइन नहीं है जिनका स्लोप 2 हो और वो इस पर टेंजेंट भी, ऐसा हाँ स्लोप 2 हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इस पर टेंजेंट भी होगी, नो प्रॉब्लम, बट ये इस पर टेंजेंट बने ऐसा कतई नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए सर, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें ऐसे, बाकी आप करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा डीपली, ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। आई बात समझ में क्या? उसी टाइप से करके देखिए पॉसिबल होता है नहीं होता है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही क्वेश्चन है जैसा इलिप्स वाला बताया था मैंने आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के स्लोप भी निकाल सकते हो, दोनों की इक्वेशंस भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? क्योंकि स्लोप तो सॉरी पॉइंट तो दोनों केस में सेम रहेगा, क्या बदलता है केवल स्लोप। ओके, फॉर्मूला भी सेम ही लगता है। ओके, तो ये भी नहीं बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन 15 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y = दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन क्या बोला है, आपके पास में एक कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है y = x² - 2x + 7, ये दे रखा है आपके पास में y = x² - 2x + 7। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नाउ you can see here that we have to find the equation of the tangent which is, देखो हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालनी है x, y पे। उसने बोला कि भैया जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक लाइन दे रखी है 2x - y + 9 = 0। अब क्या करूँगा बोलो? इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमारे टेंजेंट का भी तो होगा, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। इसका स्लोप क्या आता है बोलो? स्लोप कैसे निकालते हैं? इसका स्लोप आएगा 2, आएगा नहीं आएगा? आता है ना सबको निकालना? ओके, 2 आएगा, -a/b। ओके, तो स्लोप आ गया, हमारी लाइन का स्लोप, हमारी टेंजेंट का स्लोप भी 2 होगा। अब मैं यहाँ से भी स्लोप निकालूंगा तो कितना आएगा बोलो? यह आ जाएगा 2x - 2 आएगा यहाँ से स्लोप, और ये 2 के इक्वल होगा, तो 2x = कितना हो जाएगा 4,
ऐसे ही कर रहा हूँ ना। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ रख दूंगा तो वाई आ जाएगा, तो पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट मिल गया वो पता है पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। वेरी गुड यार, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? ऐसे ही अब मान लो मैं आपसे बोलूँ कि ये कर्व है, ये पॉइंट है, ये टेंजेंट है। मैंने बोला कि टेंजेंट एक लाइन के परपेंडिकुलर है। मान लो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन यहाँ दे रखी है 5y माइनस 15x इक्वल टू 30। ये इक्वेशन दे रखी है लाइन की, ध्यान दीजिएगा। 5y माइनस 15x से जल्दीबाजी मत करना, तो 2x माइनस y था, माइनस a/b करोगे तो वहाँ सही आ रहा था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया है कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप निकालूंगा तो टेंजेंट का भी आ जाएगा। कैसे? उल्टा करके माइनस लगाना ना भाई, परपेंडिकुलर वाला केस। इसका स्लोप कितना आएगा, इसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा बोलो? 5y इक्वल टू 15x प्लस 13, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? सॉरी लिख देता हूँ, चलिए, डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा आपके पास 3x जो भी आएगा। स्लोप तो 3 आ गया ना, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, इसका स्लोप कितना है बोलो? 3। इसका स्लोप 3 तो इसका स्लोप -1/3। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसका स्लोप पता है, कर्व वही है जो यहाँ पे था, क्योंकि एक दो पार्ट थे ना इसके। कर्व वही है, फिर क्या करोगे? स्लोप 3 कैसे भैया? स्लोप 3 यहाँ से निकालेंगे ना, देखो y इक्वल टू mx प्लस c होता ना हमारे पास में। दोबारा देखिए, डायरेक्ट अगर माइनस a/b करोगे ना बाबू, तो a आपने 5 को नहीं लेना ना, y है ना पहले। अच्छा, ये है ही नहीं, ये है। अच्छा अच्छा, वही बात समझ में तो करो ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस a/b करो। माइनस a की वैल्यू कितनी है? -15, b की वैल्यू कितनी है? 5। अब करो, 3 आया ना। अच्छा, इसका स्लोप 3 तो इसका स्लोप -1/3। -1/3 नहीं आया समझ में? आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्योर बेसिक है, बाकी कोई डाउट होगा तो वीडियो देख के बात कर लेंगे अपन बाद में, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए सर, तो कुल मिला के मुझे इसका स्लोप पता चल गया। अच्छा, ये मैं इसके इक्वल कर दूंगा तो x आ जाएगा अगर आना होगा तो, और अगर मान लो x आ गया तो उस x को मैं इस कर्व में पुट कर दूंगा तो y आ जाएगा, तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, सॉल्व कर लूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, बाकी तो कैलकुलेशन होती है, देखिए है ना। बाकी बच्चा जब धीरे धीरे क्वेश्चंस करता है तो खुद समझता है चीज़ों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए साहब, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया गया कि एक कर्व है y इक्वल टू 7x³ प्लस ऑफ 11, ये कर्व है। और मान लो उसने बोला कि भैया यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक वो पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y पता नहीं कितना है। एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू -2 है, y पता नहीं कितना है। उसने बोला साबित करके बताओ कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो दोनों क्या है? पैरेलल है। तो क्या प्रूफ करने के लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी? नहीं, स्लोप से काम हो जाएगा। आप इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, बोलना जरा कितना आंसर आएगा। स्लोप निकालो इसका, स्लोप मतलब dy/dx कितना आ जाएगा? 21x स्क्वायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई वाज प्लस 0, क्योंकि 11 का 0 हो जाएगा। ये तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप देगा, लेकिन हमें कहाँ निकालना है? 2 पे निकालोगे तो x की जगह 2 रख दोगे तो तब भी आंसर वही आएगा। जब -2 पे निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर वही हो जाएगा। फिर से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जब आप 2 पे निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा? 21 × 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 84 आएगा। तो जब -2 पे निकालोगे तो भी 84 आएगा। तो सिंस स्लोप आर सेम एंड इफ द स्लोप ऑफ 2 लाइंस आर सेम देन वी कैन से दीस 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं आया समझ में? प्योर बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? समझ आना अभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कितना आसान, देखो अब वो क्वेश्चन घुमा रहा है बस, ये तो बनाने वाली बात होगी सीधी सीधी। y इक्वल टू कितना हो गया? x3, ओके, दिस अ कर्व है ना। मान रफ कर्व बना रहा हूँ अभी, दिल में मत लेना ऐसे कर्व वाले को, ठीक है। y इक्वल टू x3 है। उसने क्या बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, मान लीजिए वो पॉइंट ये है कर्व पर, वह पॉइंट निकालिए एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज y। इसका मतलब ये y के इक्वल है। नहीं आया समझ में? आ गया। पूरी बात समझ में आई है नहीं समझ में आई? दोबारा देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या बोला गया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर एक पॉइंट निकालिए, ओके, एट विच, जिस पर क्या हो? एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज y। अब आप बोलोगे जी a भी करेंगे तो b लिख देना, और क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बस अब स्लोप निकाल दूंगा ऐसे। कितना आएगा बोलो? स्लोप बोलो कितना आएगा? 3x² इक्वल टू y। अब बोलोगे भैया आप क्या करें? तो आप यही करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट इस पर भी तो लाई कर रहा था, सेटिस्फाई करोगे यही आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करें। दो इक्वेशन है ना। जैसे मान लो अगर आपने a, b लिया होता, चलो और अच्छे तरह समझाएंगे। अगर आपने a, b लिया होता तो आप क्या बोलते कि स्लोप b है,
फिर वो जो b है वो स्लोप आप यहाँ से निकालते हैं तो आपके पास कितना आता है 3b²। चलो आपको a कॉमा b लेके समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लो ये हमारे पास में ये पॉइंट है जी आपका a कॉमा b और ये टेंजेंट है जी। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब b के इक्वल है। आप समझ में आ गया? स्लोप यहाँ से निकालना जरा, कितना आएगा 3x² dy में जो dx आएगा वो कितना आएगा बोलो 3x²। कहाँ पे निकालना है वो पॉइंट? a कॉमा b पे निकालना है ना। देखो बोलो 3a²। अब ये भी स्लोप है तुम्हारा, वो भी स्लोप था, तो क्या हो जाएगा 3a² इक्वल टू b आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? नाउ 3a² किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल आ गया ना। अब जो 3a² इक्वल टू b आया है, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। अब क्योंकि ये पॉइंट तो इस पर भी लाई करता है तो b इक्वल टू a³ भी होगा। अब दोनों को सॉल्व कर लूंगा, b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा तो 3a² इक्वल टू कितना आ जाएगा a³। इसको उठा के उधर लेके जाऊंगा तो a³ माइनस ऑफ 3a² इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आएगा a², क्या बचेगा यहाँ पे a माइनस 3 इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि a² अगर 0 है तो a 0 ही हो जाएगा और a इक्वल टू 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमारे पास में कुल मिला के a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 3 है। जब a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो b की वैल्यू 0 आएगी। तो जब a की वैल्यू 3 पुट करोगे तो b की वैल्यू 27 हो जाएगी। समझ में आ रहा? तो एक मिलेगा a की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू 0 और दूसरा क्या मिलेगा हमको a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू कितनी आएगी 27। 3 9 27 सही है। कुल मिला के ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दिखा वाली बात तो नहीं है ना। तो कुल मिला के ये हमारे पास में आ गया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये वो पॉइंट्स है भाई साहब जहाँ पर अगर आप टेंजेंट निकालेंगे ना तो उन टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना वो उसके y पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? प्योर बेसिक चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस ऑफ 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। वो सभी पॉइंट्स बताइए जहाँ पर टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। आइए निकालते हैं सब। कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो। ये दिया गया है y इज इक्वल टू 4x³ माइनस ऑफ 2x की पावर 5। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो y इक्वल टू 4x³ माइनस ऑफ 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो पहले हमें मान लेते हैं भाई, पहले हम सिंपली सपोज कर मान लीजिए टेंजेंट है, ये पॉइंट है x, y। वो अपने आप ही बहुत सारे पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका स्लोप निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा बोलो dy/dx कितना आएगा बोलिए 12x² माइनस 5 दूनी 10 x की पावर 4। क्या कर रहा हूँ? अब ये क्या आ गया हमारे पास में? ये हमारे पास में आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके नाउ एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में a है और ये b पॉइंट है। इस पॉइंट पे निकालना मुझे, थोड़ा आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो a, b पुट करना पड़ेगा मुझे। इसमें कितना आंसर आएगा 12a² माइनस 10 a की पावर 4। इतना समझ में आ गया? सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। समझ में आ रहा नहीं आया? नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। कितने आगे बोलो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज व्हाट b। यहाँ से ये ना पॉइंट हमारे लिए टेंजेंट का इक्वल टू स्लोप ये रहा 12a² माइनस 10 a की पावर 4 दिस द स्लोप इनटू x माइनस a। समझ में आ रहा है? ये आ गया हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। बस सॉरी क्वेश्चन दोबारा सुनो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आगे बात दिया गया है या फॉर द कर्व, सॉरी मैं 19 पढ़ लिया था अभी। 18 क्या है? फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो मैंने टेंजेंट बना ली अपनी पूरी। अब इसे कहाँ से पास करा दूंगा? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास कराऊंगा मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा इसको। रख दो जहाँ पे y और x है वहाँ 0। 0 माइनस b इक्वल टू 12 a की स्क्वायर माइनस 10 a की पावर 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 0 माइनस a। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज माइनस a इंटू 12a² माइनस 10 a की पावर। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या आपको? अच्छा दूसरी बात ही ध्यान दीजिएगा, आपको पता है क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉइंट इस पर भी तो लाई करेगा तो जरा रखना y की जगह b रखो। कितना आएगा 4a³ माइनस 2a की पावर 5। नहीं आया समझ में? माइनस माइनस तो कट गया ना। d की जगह पूरा डाटा उठा के रख दूंगा यहाँ पे 4a³ माइनस 2a की पावर 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12a³ माइनस 10a की पावर 5। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 5 वाले अलग 3 वाले अलग, तो 5 वाले को उठा के धर लाओ तो 10a की पावर 5 माइनस 2a की पावर 5 इक्वल टू 12a³ माइनस 4a³। समझ रहे हो? कितना हो जाएगा? 10 में दोगे 8 a की पावर 5 इक्वल टू 12 में 4 गया 8 a³ सपोर्ट आगे धर ले आओ 8 a की पावर 5 माइनस ये तो 8 8 आ गया ना पूरा, कैंसिल हो जाएगा सॉरी। ये तो a की पावर 5 माइनस a³
इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्यूब कॉमन आएगा, कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके ना, यहाँ से हम कह सकते हैं या तो ए क्यूब 0 होगा या फिर ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो ए की वैल्यू तो यहाँ से तो 0 आ जाएगी, और यहाँ से आप देखोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब ए की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 1, एक 1 और एक माइनस 1। तो कुल मिला के हमारे पास 3 पॉइंट ऐसे हैं, क्योंकि आप ए की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आई भी 0 आएगा, बी भी 0 आएगा, मतलब आएगा नहीं आएगा। जब ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बी मिल जाएगा आपको यहाँ से, जब ए की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे तो बी मिलेगा। तो कुल मिला कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 3। तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो पॉइंट टेंजेंट कहाँ से पास हो जाएगी, ओरिजिन से। तो फाइंड, उससे क्वेश्चन था कि फॉर द कर्व फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो मतलब तो कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके तो अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो भी बेसिक क्वेश्चन है, समझो बात को, ठीक है। उसमें दिया गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर देखिए उन्होंने बोला है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप, ओके। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है, दिस द कर्व y इज इक्वल टू एक्स, सॉरी कर्व इस टाइप से दिया गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आई बस तो यहाँ से डी एक्स आपको निकालना आता है ना, डिफरेंस देखिए ये काम आपका है, डिफरेंशिएशन की पूरी वीडियो देखिए ध्यान से, ठीक है साहब। यहाँ से आप डी एक्स निकाल दीजिएगा। जब आप यहाँ से डी एक्स निकाल देंगे, मान लीजिए आप, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई है, ओके। तो डी एक्स इस पॉइंट पे निकाल दूंगा एक्स कॉमा वाई, तो वही रहेगा जो भी आप निकालेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या, एक्स जगह एक्स रहेगा, वाई की जगह वाई रहेगा। अब आपका जो स्लोप आया है उस स्लोप को किसके इक्वल कर दोगे, 0 के, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जो तुम्हारी टेंजेंट है, जो तुम्हारी टेंजेंट्स है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, तो टेंजेंट का स्लोप भी कितना हो जाएगा, 0। तो हम उसको जो भी यहाँ पे स्लोप हमारा आएगा ये पॉइंट रखने पर उसको 0 के इक्वल करेंगे, वहां से आपको कुछ ना कुछ कंडीशन बनेगी, आई बात सॉल्व में क्या, फिर आप जो है उसके साथ में उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, कितना आ जाएगा बोलिए। डी एक्स निकालना थोड़ा सा यहाँ से इक्वल टाइप का होगा, देखिए यहाँ से कितना आएगा बोलिए, हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 3 का तो 0 हो जाएगा, ओके। नाउ दिस इज व्हाट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसको मैं उधर भेज दूंगा, कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2x। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या, 2 से डिवाइड कर दूंगा, y से भी डिवाइड कर दूंगा, कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ओके। यही हमारा स्लोप है, क्योंकि अगर मैं x कॉमा y पे निकालूंगा तो यही तो आएगा, इसको 0 के इक्वल कर दूंगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। अगर x 1 है तो y यहाँ से आ जाएगा, मिलेगा ना पॉइंट, तो वो हमें पॉइंट मिल जाएगा या वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर, सॉरी मैं इसको भूल गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, सही कर रहा हूँ ना ये, समझ में नहीं आ रहा है क्या, कितना हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर दिस इज माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 2, तो कुल मिला के पॉइंट क्या हो जाएगा 1,2 एंड 1,-2, क्योंकि y तो आएंगे ना, x पे ही रहेगा, तो कुल मिला के 2 पॉइंट, ये वो 2 पॉइंट्स हैं जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, समझ में आ रहा है, तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट फॉर द कर्व। आपको कर्व पता है, कर्व की मदद से आप अपना डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स अपन निकालेंगे एक्स कॉमा वाई पे निकालेंगे, या जो भी पॉइंट दिया गया है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, वैसे इन सब पर डिस्कशन ज़्यादा होना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए पॉइंट हमारे पास दिया गया है, हमसे बोला गया है नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, इस पॉइंट पे नॉर्मल की, ये पॉइंट आपको दिया गया है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू, सो दिस इज द पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू, ओके। हमसे बोला गया कि ये कर्व है साहब, ये कौन सा कर्व है, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कौन सा कर्व है, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है। नाउ हमसे बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल, सो विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, ओके। तो क्या करेंगे बोलिए हम लोग, कितना आंसर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसमें निकाल के बताता हूँ मैं आपको, ए इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट 3x स्क्वायर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, बोलो जरा एक बार, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ओके। नाउ ध्यान दीजिएगा इस पे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कहाँ पर निकालना है भैया डी वाई बाई डी एक्स, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पे निकालना है, आई बात सॉल्व में, ठीक है। तो ये हमारे पास में तो 3 इंटू एक्स से क्या रख दूंगा ए एम स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, वाई की जगह कितना रख दूंगा बोलो, ए एम क्यूब रख दूंगा, कितना आ रहा बोलिए 3a स्क्वायर एम की पावर 4, सही कर रहा हूँ ना ये। नाउ कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा एम क्यूब, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको। नाउ तो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, एम क्यूब से पूरा कट जाएगा, m बचेगा, तो कितना आंसर आएगा ये
3/2 इंटू एम। तो ये हमारे पास में क्या आ गया भैया, ये हमारे पास में आ जाएगा स्लोप आ गया। अब बस किसका स्लोप आया लेकिन ये टेंजेंट टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करके माइनस कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/3 एम। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, सो वी कैन से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -2/3 एम। आई बात सॉल्व में क्या, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जाएगी। स्लोप ये पॉइंट ये, निकाल दोगे आंसर, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कॉन्सेप्चुअली पूरा सही है, अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो अपन समझ के उसको सही कर सकते हैं। आई वाज बेसिक मिस्टेक्स अगर कहीं पर हो जाए, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्चुअली ये पूरा सही है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व दिस एट विच वन कह सकते हैं टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। बेसिक क्वेश्चन है वाला भी, है ना। देखिए हमारे को क्या दिया गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू x³ प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है साहब। नाउ ये कर्व दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। इस कर्व पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, किसके, x प्लस ऑफ 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। सो सिंस दिस नॉर्मल, जो भी जितने भी नॉर्मल्स आएंगे वो तो कंडीशन बनेगी फिर, है ना। फिलहाल एक मान लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल इसके पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा वो इस नॉर्मल का भी आ जाएगा। इसका स्लोप कितना आएगा, देखो अभी यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, -a/b होता है, a का काम x का कोएफिशिएंट, मतलब -1/14। आई वाज में क्वेश्चन चेक कर लेंगे भाई, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, सही है ना। ओके, स्लोप आ गया, यहाँ स्लोप मैं निकाल दूंगा, तो dy/dx कितना आ जाएगा, अपने पास में कितना आएगा बोलो, 3x² प्लस 2 आ गया स्लोप। किस पॉइंट पे निकालते हैं, चलो x, y पे निकाल देते हैं, एक और भी ले सकते हो, फिर उस पॉइंट को यहाँ भी रखना पड़ेगा, समझो बात को, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास, अब जो ये स्लोप आपका आया 3x+2, ये किसके इक्वल होगा, इसके, सॉरी ध्यान रखिएगा, हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल के पैरेलल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या। इसे बोलते हैं बेसिक मिस्टेक, प्यार भरी गलतियां, क्योंकि पता नहीं चलती लेकिन हो जाती है। में ठीक है, अभी जल्दीबाजी में हो जाती है, देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास स्लोप, ये जो स्लोप है ये नॉर्मल के पैरेलल है, ये तो टेंजेंट की आई है, टेंजेंट का स्लोप आया है, वो भी x, y पे। तो बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, उल्टा करके -1/3x² प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू -1/14, ये कट जाएगा। सो 3x² प्लस 2 इक्वल टू व्हाट, 14। ये इससे क्या कह रहे हो, 3x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2 और -2। सहमत हो ना यहाँ तक, बस उठा के x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y आ जाएगा, y की भी 2 वैल्यू आएंगी, 2 पॉइंट मिल गए, तो कितने नॉर्मल्स आएंगे 2। अच्छा, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ये अभी इसी का तो स्लोप है ये, नॉर्मल का स्लोप मिल गया, 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, एक x ये, y यहाँ से मिलेगा, एक x है ये, एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा, पॉइंट स्लोप आ गया, पॉइंट स्लोप, दूसरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्योर बेसिक समझ में आ रहा है। थोड़ी बहुत ऐसी कभी ये जो है प्यार भरी गलतियां हो जाए तो अपन दिल पे नहीं लेंगे, है ना, अपने आप कर लेंगे इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए सर। तो ये हमारे पास में देखिए डायरेक्ट इस तरीके से कंडीशन बनती है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे भैया, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो ध्यान से समझिएगा। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट 80² 280। देखिए ध्यान से, हमारे पास में एक पैराबोला होता है, देर का है y² = 4ax। ये बात सॉल्व में, हालांकि इसका हम चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपके लिए तब भी काम की है ना। इस तरह से ही पैराबोला बनेगा, आई बात सॉल्व में, ठीक है ना सर। इस पैराबोला का फेस उधर की तरफ होता है जहाँ पावर कम होती है, x की पावर 1 है, y² है तो फेस x की तरफ होगा, अगर माइनस होता तो इधर की तरफ हो जाता। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना सर। ये पैराबोला बनेगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कर्व मान लीजिए, ठीक है सर। ओके, चलिए मैं नॉर्मल से करके बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं फिर कर्व पता नहीं तो क्या करें। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोला है, ऐसा तो बना ही सकते हो, कुछ भी बना लो, ठीक है ना। इस पॉइंट पे निकालनी है आपको जी, 80² 280। ये कर्व है, ये रहा कर्व, हालांकि पैराबोला ही है। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या। तो ये कर्व है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है और नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी है। तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट, ठीक है ना। बस बेसिक है, क्या करोगे, dy/dx करो। यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितना है बोलो, 4a आएगी नहीं आएगी, किस पॉइंट पे निकालनी है, 80² 280 पे। सॉरी गलत हो गया, देखिए y² = 4x है ना, y² का डिफरेंशिएट करना है भैया, तो 2y × dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a, x का 1 हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 4a/2y। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है,
ठीक है, अभी गलती होने वाली थी, प्यार वाली है ना। तो 4a/2 y की वैल्यू बोलो। y मतलब इस पॉइंट पे निकालना है, 80² 280 पे निकालना है ना आपको। तो y की जगह क्या रखोगे, 280, a से a 4 से 4, आंसर कितना है 1/t। टेंजेंट का स्लोप ये है, पॉइंट ये है, आंसर आ जाएगा। अच्छा नॉर्मल भी निकाल सकते हो तुम फिर, कैसे नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -t। पॉइंट क्या रहेगा 80² 280, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आंसर आएगा। नहीं आएगा तो हम बात करेंगे ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए बस आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और साथ में आपको नॉलेज भी मिलेगी इसमें। क्वेश्चन दिया गया कि प्रूव दैट द कर्व्स x = y² एंड xy = k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² = 1। चेक करेंगे, ये समझ में आ गया ना। ओके, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप करना, ध्यान दीजिएगा। क्या दिएगा भाई साहब, यहाँ पे हमारे पास दो कर्व है, एक है x = y² जो कि पैराबोला है और एक ऐसे दे रखा है xy = k है बस सब, ठीक है साहब। x = y² है एंड xy = k है, कट एट राइट एंगल्स, मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं यदि और केवल यदि इफ 8k² = 1। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है साहब। ओके, ये दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे अगर कट करते हैं तो साबित करो कि ये तभी कट कर सकते हैं तो ऐसी कंडीशन हो, या फिर ये कट करते हैं तो ऐसा होता है। समझ में आ रहा नहीं, मतलब ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट दिस, ठीक है साहब। प्रूव दैट द कर्व कट एट राइट एंगल्स इफ दिस, मतलब प्रूव करो कि अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं तो ऐसा होता है, यदि ऐसा है तो ऐसा है, मतलब जो भी कंडीशन है, ठीक है ना। देखते हैं कैसे होगा। पहली बात दिमाग में उठा लीजिए कि दो कर्व कभी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कैसे करेंगे। देखिए दो कर्व एक दो कट तो करेंगे, लेकिन एंगल का मतलब क्या होता है दो कर्व्स के बीच में, ठीक है ना। ये कर्व है, ये कर्व है, इनके बीच का एंगल का मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इनके बीच का जो एंगल होगा वो इन दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या रहेगा। समझ में आया नहीं आया। इसका मतलब अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो क्या मतलब है उसका, कि उनकी टेंजेंट परपेंडिकुलर है। समझ में आया नहीं आया, वेरी गुड। अच्छा कट कर रहे हैं तो पॉइंट भी कॉमन है, दोनों टेंजेंट के लिए भी और दोनों कर्व के लिए भी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्योर बेसिक है। देखिए अगर समझ में आ जाए चीजें तो, है ना साहब। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो कर्व, मान लीजिए हमारे पास में ये वाला कर्व है, दिस इज कर्व नंबर 1, और ये वाला कर्व है, दिस इज कर्व नंबर 2, ठीक है ना। इस पर टेंजेंट निकालूंगा और इस पर टेंजेंट निकालूंगा, समझ बात को, ठीक है साहब। इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास दे रखा है x = y²। इस वाले पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूँ, मान लीजिए दिस इज x, y। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले मैं इस वाले की टेंजेंट निकालता हूँ। इस वाले की टेंजेंट ये आएगी, इसको मैं बोलूँगा इसका स्लोप m1 है, और इस वाले कर्व की टेंजेंट ये वाली, इसका स्लोप m2 है बस सॉल्व, ठीक है साहब। हमें प्रूव करना है कि m1 m2 = -1, अगर है तो ऐसा होना चाहिए, यदि ये तो ये जो भी है। अब ध्यान देखो, तो मैं क्या करूँगा, इसका dy/dx निकालूंगा। तो m1 कितना आएगा, m1 = dy/dx कितना आएगा बोलो, यहाँ से निकाल देता हूँ, कितना हो जाएगा 1 = 2y × dy/dx। सही कर रहा हूँ ना ये। तो वहाँ पे dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी बोलो साहब, 1/2y आएगी, नहीं आएगी, वो यहाँ रख दूंगा। दिस इज 1/2y, किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई। नाउ इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, यहाँ से dy/dx कितना आएगा, पहले वाला एडजेक्टिव दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला एडजेक्टिव पहले का डिफरेंशिएशन = 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, उसको उठा के इधर भेजो, -y, इसको नीचे भेज दो x, तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया आपके पास में, ये m2 आ गया, कितना जाएगा आपके पास में, -y/x, दोनों स्लोप आ गए। है सब, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए, m1 m2 = -1। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से, तो चलो m1 की वैल्यू कितनी है 1/2y इंटू m2 की वैल्यू कितनी है -y/x = -1। माइनस से तो माइनस कट जाएगा, y से y कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1/2x = 1 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है साहब। 1/2x = 1 आ गया, सही कर रहा हूँ ना यहाँ तक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 1 = हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास में 1/2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर x की वैल्यू 1/2 में यहाँ रख दो तो y क्या जाएगी, तो 1/2 = कितना हो जाएगा y²। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या। अच्छा अब आपको क्या प्रूव करना है कि 8k² = 1। 8k² = 1 कैसे आएगा, जब इस वाली कंडीशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, तो कुल मिला के मुझे पता है x की वैल्यू 1/2 है। आप एक काम करो, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू, देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, k/x आएगी नहीं आएगी, उसको यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा x = बोलो बोलो k²/x²। अरे होगा नहीं होगा, हाँ। बस तो कितना हो जाएगा k² = x3, हो गया नहीं होगा, x की वैल्यू 1/2 है, इसको छोड़ो, x की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दो, तो k² = 1/2 का होल क्यूब। बोलो कितना आएगा, k² = 1/8, तो 8k² = 1। बात समझ में आई नहीं आई। तो परपेंडिकुलर से आपको ये पता चलेगा कि x = 1/2 है। और ये कहाँ से कंडीशन बनी, इन दोनों को सॉल्व करके। तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी तो कंडीशन बन गई। समझ में आया नहीं आया क्या।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसा हो जाएगा 8k² = 1 होगा। समझ में आ जानी चाहिए, बाकी घुमा फिरा के आप लाइन से लिख ही देंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 भी आसान है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट दिस। x0 y0 पे आप निकाल सकते हैं, कोई भी पॉइंट है वहाँ पे निकालना आपको, नहीं बनेगी तो बात करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = √3x - 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब उन्होंने बोला कि भैया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, अगर वो टेंजेंट लाइन के पैरेलल है तो लाइन का जो स्लोप होगा वो टेंजेंट का भी स्लोप होगा, और dy/dx करके उस स्लोप को इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से x और y में जो भी वैल्यू बनेगी पॉइंट मिलेगा, स्लोप पता है, आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा, बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। दूसरी बात, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए, उनको भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब। प्योर बेसिक चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक, सबको समझ में आ गया। चलिए साहब, तो आप घर जाके थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।